तो आज बात करते हैं शिवरात्रि की। हम में से ज्यादातर लोगों ने ये नाम सुना है, इसे एक बड़े त्योहार की तरह जानते हैं। लेकिन हमारे सामने जो ये नोट्स और लेख हैं वो बताते हैं कि कहानी इतनी सीधी नहीं है। असल में शिवरात्रि दो तरह की होती है। एक जो हर महीने आती है और एक जिसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। मामला सिर्फ कैलेंडर का नहीं है, बल्कि इनके पीछे के अर्थ और ऊर्जा का है। बिल्कुल सही कहा। एक को मासिक साधना कह सकते हैं और दूसरी को एक ब्रह्मांडीय उत्सव। इन दोनों के फर्क को समझना ही शिवरात्रि के असली मर्म तक पहुंचना है। हम सिर्फ क्या और कैसे पर नहीं, बल्कि क्यों पर भी गौर करेंगे कि इन रीति रिवाजों के पीछे की सोच क्या है। चलिए तो फिर यहीं से शुरू करते हैं। मासिक शिवरात्रि और महाशिवरात्रि, इन दोनों में सबसे बुनियादी फर्क क्या है? तो सबसे बड़ा और साफ फर्क तो इनके समय का ही है। अच्छा। जैसा कि नाम में ही है, मासिक शिवरात्रि हर महीने आती है। हिंदू पंचांग के हिसाब से हर महीने के कृष्ण पक्ष की 14वीं रात यानी चतुर्दशी तिथि शिवरात्रि होती है। हर महीने? हाँ, हर महीने। इसे एक तरह की आध्यात्मिक सर्विसिंग या आप कह सकते हैं रीसेट का दिन माना जाता है। आध्यात्मिक सर्विसिंग, ये अच्छा शब्द है। हर महीने अपने मन को, अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने का एक मौका। बिल्कुल। शिव पुराण में जिक्र है कि हर महीने इस दिन व्रत और ध्यान करने से व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर बेहतर नियंत्रण पा सकता है। ये इच्छा शक्ति को मजबूत करने और मन को शांत करने का एक नियमित अभ्यास है। इसे महादेव की कृपा पाने का एक सीधा और सरल मासिक उपाय माना गया है। ठीक है, तो ये एक नियमित अनुशासन हो गया। फिर महाशिवरात्रि को महा क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या खास है उस एक रात में? वो इसलिए क्योंकि ये साल में सिर्फ एक बार आती है, फाल्गुन महीने की कृष्ण चतुर्दशी को। और इसे महा बनाने के पीछे एक नहीं बल्कि 3 बड़ी पौराणिक घटनाएं हैं जो हमारे स्रोतों में मिलती हैं। 3 घटनाएं? हाँ, और मजे की बात यह है कि तीनों घटनाएं एक ही बड़े विचार की ओर इशारा करती हैं। अच्छा, वो क्या है? तो सबसे पहली और सबसे लोकप्रिय कथा तो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की है। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। माना जाता है कि इसी रात को परम वैरागी शिव का शक्ति के साथ विवाह हुआ था, जिससे सृष्टि में संतुलन आया। ये वैराग्य और गृहस्थ जीवन का, पुरुष और प्रकृति का सबसे बड़ा मिलन है। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। एक तपस्वी जो संसार से विरक्त है, वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहा है। ये संतुलन का प्रतीक है। एकदम। दूसरी मान्यता कहती है कि इसी रात भगवान शिव एक विशाल अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ज्योतिर्लिंग के रूप में? हाँ, ब्रह्मा और विष्णु ने उसके आदि और अंत को खोजने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। ये शिव के निराकार, अनंत और ब्रह्मांडीय स्वरूप का प्रतीक है। और तीसरी कहानी तो शायद सबसे ज्यादा नाटकीय है, समुद्र मंथन वाली। हाँ, जब समुद्र मंथन से अमृत के साथ साथ हलाहल विष भी निकला, तो पूरी सृष्टि उसके ताप से जलने लगी। तब सभी देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने उस विष को पीकर अपने कंठ में रोक लिया। अच्छा। इससे उनका गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए जहर को अपने भीतर धारण कर लिया। तो एक तरफ विवाह यानी सृष्टि का सृजन, दूसरी तरफ ज्योतिर्लिंग यानी शिव का अनंत स्वरूप, और तीसरी तरफ विषपान यानी सृष्टि का संरक्षण। अब मैं समझ रहा हूं कि आप किस बड़े विचार की बात कर रही थीं। ये तीनों कहानियां असल में ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण की हैं। एग्जैक्टली। एक वैरागी का गृहस्थ में रूपांतरण, निराकार का साकार ज्योतिर्लिंग में रूपांतरण और विष का अमृत में रूपांतरण, क्योंकि उन्होंने उसे पीकर दुनिया को बचा लिया। वाह। इसीलिए ये रात महा है। ये व्यक्तिगत साधना से कहीं ज्यादा एक कॉस्मिक या ब्रह्मांडीय घटना का उत्सव है। कमाल है। ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि जिंदगी के बहुत गहरे फलसफे हैं। इसी से जुड़ा एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है। महाशिवरात्रि पर पूरी रात जागने और पूजा करने की परंपरा है ना? हाँ। जिसे 4 प्रहर की पूजा कहते हैं। ये सुनने में बहुत कठिन लगता है। क्या इसका मकसद सिर्फ अपनी भक्ति साबित करने के लिए कष्ट सहना है, या इसके पीछे भी कोई गहरा विज्ञान है? ये बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ कष्ट सहना इसका मकसद बिल्कुल नहीं है। प्रहर समय की एक वैदिक इकाई है जो मोटे तौर पर 3 घंटे की होती है। 3 घंटे?
हाँ, सूर्यास्त से सूर्योदय तक की रात को ऐसे ही 4 प्रहरों में बांटा गया है। मान्यता ये है कि महाशिवरात्रि की रात ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति ऐसी होती है कि आध्यात्मिक ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर उठती है। अच्छा, तो ये एक तरह का नेचुरल एनर्जी बूस्ट है साधकों के लिए। आप ऐसा कह सकते हैं। इस रात में रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर जागृत अवस्था में रहने से इस ऊर्जा को ग्रहण करना आसान हो जाता है, इसीलिए रात भर जागने की परंपरा है। और चारों प्रहर की पूजा का मतलब है कि आप रात के हर चरण में उस बदलती हुई ऊर्जा के साथ जुड़े रहते हैं। हर प्रहर में शिव के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मतलब ये सिर्फ एक लंबी पूजा नहीं है? नहीं, ये एक ही लंबी पूजा नहीं बल्कि रात भर चलने वाली एक आध्यात्मिक यात्रा है। मतलब ये सिर्फ जागना नहीं बल्कि जागरूक रहना है। कमाल है। अब जब हम इतनी गहराई में जा रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी बात कर लेते हैं जो इसे पूरी विधि से मनाना चाहते हैं। हमारे नोट्स में 2026 की महाशिवरात्रि के लिए कुछ बहुत काम की जानकारी है। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल जानकारी है। 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी को यानी रविवार के दिन मनाई जाएगी। पंचांग के हिसाब से चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी की शाम करीब 5 बजे शुरू होगी। शाम 5 बजे से? हाँ, और 16 फरवरी की शाम 5:30 बजे तक रहेगी। इसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है कि त्योहार 15 को मनाएं या 16 को। इसका सीधा सा नियम है, महाशिवरात्रि की पूजा रात की होती है, इसलिए जिस तारीख की रात में चतुर्दशी तिथि पड़ रही हो, त्योहार उसी दिन मनाया जाता है। सही है। 2026 में ये रात 15 फरवरी की है, इसलिए व्रत और पूजा 15 फरवरी को ही होगी। और पूजा के लिए कोई सबसे खास समय भी होता है? मान लीजिए कोई पूरी रात नहीं जाग सकता। बिल्कुल, उसके लिए निशिता काल सबसे महत्वपूर्ण है। निशिता काल? हाँ, ये मध्य रात्रि का समय होता है, जिसे पूजा के लिए सबसे शक्तिशाली माना गया है। 2026 में ये समय 16 फरवरी की सुबह यानी 15 की रात 12:09 से 1:01 के बीच है। सिर्फ 52 मिनट? हाँ, ये 52 मिनट का समय सबसे अहम है। अगर कोई सिर्फ इसी समय में पूरी श्रद्धा से पूजा कर ले तो उसे पूरी रात की पूजा का फल मिल सकता है। ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। इससे कई लोगों को सुविधा होगी। और जो लोग पूरी रात पूजा करना चाहते हैं उनके लिए तो चारों प्रहरों के समय हमारे नोट्स में दिए ही हुए हैं, जिसकी शुरुआत शाम करीब 6 बजे से हो जाती है। हाँ, वो सारी डिटेल हम श्रोताओं के लिए शो नोट्स में डाल देंगे। बिल्कुल। हाँ, वो सबसे सही रहेगा। मुख्य बात है निशिता काल को याद रखना। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे व्यावहारिक हिस्से पर, पूजा की विधि और व्रत का खान पान। अक्सर लोगों को लगता है कि ये सब बहुत जटिल होता है। क्या इसे सरल तरीके से किया जा सकता है? महादेव को भोलेनाथ इसीलिए तो कहते हैं क्योंकि वो आडंबर से नहीं, सच्चे भाव से प्रसन्न होते हैं। पूजा बहुत सरल हो सकती है। सुबह स्नान के बाद बस मन में व्रत का संकल्प लें। दिन में पूजा करें या शाम को, सबसे जरूरी हिस्सा है अभिषेक। अभिषेक यानी शिवलिंग पर कुछ चीजें चढ़ाना। इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले शुद्ध जल, फिर पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण, और अंत में फिर से शुद्ध जल या गंगा जल। ये शुद्धि का प्रतीक है। इसके बाद शिवजी की कुछ प्रिय वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। यहाँ मुझे एक बात बहुत दिलचस्प लगी। जो चीजें चढ़ाई जाती हैं उनके पीछे भी गहरा प्रतीकात्मक है। जैसे बेलपत्री क्यों? बहुत अच्छा पॉइंट है। बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं। इसे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग इसे शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक भी मानते हैं। अच्छा? हाँ, और ये हमारी 3 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के पार जाने का भी प्रतीक है। और धतूरा, वो तो एक जहरीला फल है, उसे भगवान को क्यों चढ़ाते हैं? ये सीधा जुड़ता है नीलकंठ की कथा से। शिव ने संसार का जहर पिया था। उन्हें धतूरा और भांग जैसी विषैली चीजें अर्पित करने का एक प्रतीकात्मक अर्थ ये है कि हम अपने अंदर की बुराइयों, अपनी नकारात्मकता और अपने विष को उन्हें समर्पित कर रहे हैं, ताकि वो उसे भी अमृत में बदल दें। बिल्कुल। वाह, मतलब हर चीज के पीछे एक सोच है, सिर्फ एक परंपरा नहीं। पूजा के दौरान कुछ सावधानियों का भी जिक्र है हमारे नोट्स में। हाँ, 2-3 छोटी मगर महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। पूरी नहीं की जाती? नहीं। जिस जगह से अभिषेक का जल बाहर निकलता है, जिसे जलाधारी या सोमसूत्र कहते हैं,
उसे लांघा नहीं जाता, वहीं से वापस मुड़ जाते हैं। अच्छा, ये ऊर्जा के चक्र को न तोड़ने का प्रतीक है। सही है। और दूसरी ये कि शिव पूजा में कुछ चीजें वर्जित हैं, जैसे केतकी का फूल नहीं चढ़ाते। उसके पीछे भी कोई कहानी है? हाँ, एक पौराणिक कथा है। और तुलसी के पत्ते भी शिवजी को अर्पित नहीं किए जाते। और शिवलिंग पर हल्दी या कुमकुम नहीं लगाते, सिर्फ चंदन का तिलक करते हैं, क्योंकि चंदन शीतलता का प्रतीक है और शिव परम वैरागी हैं। ये छोटी छोटी बातें जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब व्रत के खाने पीने पर आते हैं। इसमें क्या नियम है? नियम बहुत सीधे हैं। किसी भी तरह का अनाज और दाल नहीं खाना है। मतलब गेहूं, चावल सब मना है? हाँ, गेहूं, चावल, बेसन, सूजी सब मना है। सादे नमक की जगह सेंधा नमक इस्तेमाल होता है। और सबसे जरूरी, प्याज, लहसुन जैसा कोई भी तामसिक भोजन नहीं किया जाता। तो फिर खा क्या सकते हैं? खाने के लिए बहुत कुछ है। हर तरह के फल, दूध, दही और इनसे बनी चीजें, सूखे मेवे, मूंगफली, मखाने ऊर्जा के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर कुछ पक्का भोजन करना है तो कुट्टू और सिंघाड़े का आटा है। हाँ, कुट्टू की पूड़ी तो व्रत का सबसे बड़ा आकर्षण होती है। बिल्कुल, कई बार तो लगता ही नहीं कि व्रत है। हाँ, साबूदाना भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। उसकी खिचड़ी, खीर या वड़े बना सकते हैं। सही है। बस ध्यान ये रखना है कि शरीर में पानी की कमी ना हो, इसीलिए फल, जूस और पानी पीते रहना बहुत जरूरी है, खासकर अगर कोई पहली बार व्रत रख रहा हो। तो कुल मिलाकर आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार ये निकल रहा है कि मासिक शिवरात्रि एक व्यक्तिगत महीने में एक बार होने वाली आध्यात्मिक शुद्धि की प्रक्रिया है। वहीं महाशिवरात्रि एक बड़ा भव्य कॉस्मिक उत्सव है जो शिव शक्ति के मिलन, सृष्टि के संतुलन और रूपांतरण की कहानियों से जुड़ा है। बिल्कुल, ये त्योहार हमें वैराग्य और गृहस्थ जीवन यानी डिटैचमेंट और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना सिखाता है। शिव का नीलकंठ बनना हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली नकारात्मकता और मुश्किलों को कैसे पचाकर उसे भी एक सकारात्मक शक्ति में बदला जा सकता है। सही बात है। ये सिर्फ एक दिन का अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक नजरिया है। जाते जाते एक विचार मन में आ रहा है। हमारे श्रोतों में पूजा पाठ, व्रत के नियम यानी क्या और कैसे पर तो बहुत विस्तार से बताया गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां शायद हर कोई पूरी रात जागकर 4 प्रहर की पूजा ना कर पाए, वो इस त्योहार की मूल भावना से कैसे जुड़ सकता है? क्या बिना इन सब अनुष्ठानों के भी महाशिवरात्रि का वो महाअनुभव किया जा सकता है?